हाय फ्रेंड्स, कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमन वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये देखा था कि बेसिक टर्म्स क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, वो क्लास 9th और 10th के लिए कॉमन वीडियो था। ठीक है, आज हम क्लास 10th के लिए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है ना कि हमें ये सीखना है कि ठीक है, हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये सीखना है कि हम इसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। राइट, इसका ग्राफ से क्या मीनिंग है। लेट से मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3x+4। ठीक है, तो पहले तो ये देखो किस टाइप की इक्वेशन है। यहाँ पर x की डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आती है, ये किस टाइप की इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली इक्वेशन मेरे ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगी। राइट, एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगी ये वाली लाइन, क्योंकि इसकी इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आप 9th क्लास में भी सीखा हुआ है आपने, 8th क्लास में भी सीखा हुआ है। ठीक है, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी, उसके रिस्पेक्ट में हमारा y आ जाएगा। ठीक है, लेट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3 0 + 4, y इज इक्वल्स टू 0 + 4, ये आ गया 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब y इज इक्वल्स टू 3 1 + 4, 3 1 = 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। ईजी। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये x ये y क्या करते थे हम, जब मैंने x को 0 पुट करा तो मेरा y आया 4, जब मैंने x को 1 पुट करा तो मेरा y आया 7। ईजी। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स से ये मेरा ग्राफ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये हमारे y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस होती है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंडलेस। अब देखो जब मेरा x 0 था तो y था 4, जब मेरा x 0 था तो y था 4। ठीक है, तो x 0 मतलब यहाँ पे रहा होगा, y कितना था, 4। ये आ गया एक पॉइंट, क्योंकि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी वो लाइन ड्रॉ होगी। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास x था 1 तो y था 7, x था 1 तो y था 7। यहाँ पे आ गया वाला पॉइंट x y, है ना, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और पूरे ग्राफ से पास होते हुए जाएगा ये। ठीक है, कैसे जाता है, इस तरीके से। क्लियर, तो ये हो गई मेरी स्ट्रेट लाइन। इजी, क्लियर है। अब देखने वाली चीज़ क्या है कि देखो ये यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं कर रही, तो ये हो गई मेरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इजी। अब देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इतनी चीज़ समझ आ रही है। अगर मान लो मैं अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर हमारी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसमें हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, लाइक ax² + bx + c, ये हमारा क्या एक पॉलिनोमियल है। हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि इसके अंदर जो डिग्री है, जो पावर है, वो कभी भी हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। रिवाइज हो गया। अब देखो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, है ना। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन होती है जनरल, ये वाली। इजी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें ना कभी भी b² - 4ac करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि अगर मान लो आपका b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो आपके एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इजी। ठीक है, और हम बोल सकते हैं अगर आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है कि x² 7x + 12 इस टाइप की है, तो आपका ग्राफ आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। इजी। अब मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन है, b² - 4ac = 0।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारे ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करेगी एक्स एक्सिस पे, राइट। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अब चलो समझ लेते हैं b² - 4ac से मतलब क्या है। ये ना रूट्स निकालने का एक तरीका होता है। रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर मान लो ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास, ये इक्वेशन थी, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो जो भी हमारे पास इसका कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर जो भी लिखा होगा दैट इज़ a, ये हमारा +7b है, ये +12 हमारा c है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, अब b की वैल्यू क्या है 7 +7 है। ठीक है, अब x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। c की वैल्यू है 12। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करा, लेट से ये आया मेरे पास 48, तो ये आ गया 1। अब ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ग्राफ ऐसा तो नहीं बनेगा। अरे बात समझ, तो ये किसके इक्वल है, ये 0 से बड़ा है ना, 1 0 से बड़ा है, तो हमारी जो ग्राफ की फॉर्म होगी वो इस तरीके की होगी। आई बात समझिए, हमारे रूट्स निकालने का तरीका हो। ठीक है, बस अभी आप बस इतना समझ लो कि किस तरीके की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जब भी हमारी किसी की भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो भी होगी, ठीक है, वो पैराबोला की फॉर्म ले रही है। कोई भी ग्राफ बना हुआ है, लेट्स से ये बना हुआ है आपका, ऐसे बना हुआ है, या आपके पास ऐसे बना हुआ है, तो ये सब पैराबोला होते हैं। ठीक है, अब पैराबोला वाली इक्वेशन जो होती है वो किसके अंडर आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर आती है। आगे बात समझ, अगर वो यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 जगह पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये जो है हमारे इसके जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे। अगर कहीं पे भी टच नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0, है ना। आगे बात समझ, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कोई भी ग्राफ जो हम बना रहे हैं, अगर वो हमारे एक्सिस को ऐसे 3 जगह पे टच कर रहा है तो वो क्यूबिक हो गया। इजी, चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए, क्योंकि इसमें ग्राफ्स हैं जो हमें देखकर ही समझ में आएंगे। ये है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें पूछा है क्या ये लीनियर है या ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए इसको इस तरीके के पैराबोला होने चाहिए थे, नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ठीक है, पर हाँ ये हमारा 0 0 पे कट कर रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस तो इसके 1 हो जाएंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक और लीनियर में से किसी भी तरीके का ग्राफ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब इसको देख के पता चल रहा है किस टाइप का ग्राफ हो गए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये, लीनियर है, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो इस तरीके से ग्राफ दे रखा है तो ये पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0, नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे 0। क्यों होंगे 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, ये चीज़ क्लियर रखनी है। ठीक है, अब देखो फोर्थ है हमारे पास, ये भी क्या है, पैराबोला है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है 2, तो नंबर ऑफ जीरो हो गए 2, और हमारा ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक। इजी। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास ये तो किसी भी तरीके का पैराबोला नहीं होता। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लीनियर भी नहीं है। इजी। तो ये किस तरीके का ग्राफ हो सकता है, ये हो सकता है क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्यूबिक पूछा ही नहीं है, हमें तो बस क्वाड्रेटिक और लीनियर बताना है। तो दोनों में से कोई भी नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, क्योंकि एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास इजी इस तरीके से है, ये दोबारा बना देते हैं, ऐसे है ये ऐसे। इजी है, तो ये पैराबोला। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके हमारे पास 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को बस एक ही जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 7th देख लेते हैं एक बारी, डिफरेंट सा लग रहा है पर है नहीं कुछ डिफरेंट इसमें। ठीक है, अब ये लीनियर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, देखो अब ये लाइंस को तो 2 जगह पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे भी यहाँ पर भी, लेकिन एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है 1, तो नंबर ऑफ जीरोस के 1 होंगे, होगी ये लीनियर। 8th वाला भी हमारा क्वाड्रेटिक है, उसके बाद में हमारा 9th भी क्वाड्रेटिक है, 10th भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, जहाँ वो एक्स एक्स को टच करेगा उससे पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर टच नहीं करेगा तो पता चलेगा नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे, राइट। ये थी आपकी 2.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।